बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हैं जी। ये व्लॉग वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से मैंने लास्ट वाला व्लॉग जो था ख़त्म किया था। यहाँ पे गार्डन की सफाई जो थी ना वो स्टार्ट हो चुकी थी। ये सैटरडे से स्टार्ट हुई थी, फिर संडे को भी चली थोड़ी। तो यहाँ पर ये देख लें, आपने देखा होगा यहाँ पे कितनी बुशिश थी, कितनी सारी साइडों पे झाड़ियाँ, इस साइड पे भी थी, उधर भी थी। तो अब माशाल्लाह से वो सारी जो एक्स्ट्रा थी ना वो वाली निकाल रहे थे यहाँ पर। और वेदर इतना नाइस, इतना नाइस, यकीन करें जैसे पाकिस्तान में वेदर हम छोड़ के आए हैं ना वही वाला वेदर यहाँ पर। यह देख लें आप, सारे मेरे गमले जो है ना, पौधे बेचारे जल भून के क्या बन चुके हैं। 15-16 दिनों में जब मैं वापस आई हूँ तो यहाँ पर मैं जीशान को कह रही थी कि कम से कम थोड़ा थोड़ा पानी बेचारों को डाल दो ताकि उनमें थोड़ी सी जान आए। सूरज भी बिल्कुल पूरे जोबन पे मतलब था। आप देख रहे हैं कि कितनी धूप थी। तो अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा था कि इस बोतल में से ना जो ये पानी वाली थी इसमें से पानी नहीं निकल रहा था, उसके अंदर आई थिंक कोई चीज़ फंसी हुई थी। तो मैं उसको कह रही थी कि सही करके डालो, वो कह रहा था उसके अंदर से निकल ही नहीं रहा, तो मैं कैसे डालूं। तो बाद में हमें पता चला था कि इसके अंदर कोई चीज़ लाइक ना फंसी हुई थी, क्योंकि आपको पता है कि आंधी तूफान तो हर वक्त चल रहे होते हैं। तो वो कोई ना कोई चीज़ उसके अंदर चली गई थी और वो उसके अंदर फंसी, जिसकी वजह से पानी जो था ना वो मतलब काम नहीं कर रहा था। अच्छा, यहाँ पर जो ना डैड और बच्चों के दरमियान ना चैलेंज चल रहा था। यहाँ पे टूल इन्होंने लिए हुए थे, जो इलेक्ट्रिक टूल भी थे। आगे आप देखेंगे उनके साथ भी ये मतलब कटिंग वगैरह कर रहे थे, लेकिन ये है कि इनका चैलेंज चल रहा था। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ही होता है। बच्चे जितने भी प्रोटीन खा लें, जितना भी अपने आप को बना लेना कि हम जिम जाते हैं तो हम ये तो वो, लेकिन फिर भी जो एक्सपीरियंस होता है ना वो जीत जाता है। ये कर रहे थे, उसामा कर रहा था अपने डैड के साथ कि मैं यहाँ से काटता हूँ, लेकिन मैं देख रही थी कि उसामा से नहीं इतनी काट रही थी जितनी उनके डैड से काट रही थी। तो वही बात है कि हमेशा माँ बाप जो होते हैं ना, माँ बाप ही होते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस अपने बच्चों से ज़्यादा होता है। अच्छा जी, उसके बाद मैं तो आ चुकी थी किचन में, क्योंकि बाहर से अब काम उन्होंने करना था। मैंने कहा चले मैं थोड़ी देर के लिए मैं गई थी बाहर, लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं जाती हूँ अंदर, और अंदर जाके ना कोई देखती हूँ किचन में क्या करना है। मैंने जैसे कि बता रही थी, मैंने चने जो थे ना वाइट और ब्लैक वाले दोनों जो थे ना वो मैंने बॉयल किए थे। और अब ये देखें इतने नाइस जो थे ना गल चुके थे चने। तो ठीक है, यहाँ पर मैं आई थी, मैंने कहा कि चने बनाती हूँ मज़ेदार से यहाँ पर। तो घर के अंदर की सफाई वगैरह जो थी वो सारी कशफ कर रही थी, तो उसने भी अपनी कंप्लीट कर ली थी, सारा घर साफ़ सुथरा कर लिया था। और साथ ही यहाँ पर ये देखे मैंने रख लिए थे चने बनाने के लिए। ये पूरी रेसिपी मैं आप लोगों से अभी शेयर करती हूँ साथ साथ है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो थे ना प्याज ले लिए थे, उनके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला था। उसके बाद जी जैसे ही ब्राउन होते गए हैं प्याज, इसके अंदर अदरक लहसन का पेस्ट डाल के, आपने देखा मैंने अदरक लहसन का पेस्ट बनाया हुआ था वो डाला इसके अंदर। साथ ही मैंने सारे इसके अंदर जो हम रेगुलर मसाले डालते हैं वो सारे डाले हैं। यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें भी डाली है। मसाला इतने मज़े का कि अभी भी देख के वॉइस ओवर करते हुए मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा, जब ये मसाला जो था ना, मैं जब अम्मी के घर पे होती थी, शादी से पहले की बात है, तो जब भी ये मसाला बनता था ना, ये किस किस की आदत थी कि वो थोड़ा सा मसाला, अगर रोटी पड़ी हुई होती थी ना तो ज़रूर मसाला जो है ना वो थोड़ा सा ले के तो रोटी खानी होती थी, और बहुत ही मज़े की लगती थी। क्योंकि अम्मी को देखा करते तो हम लोगों को भी वही आदत थी कि थोड़ा सा मसाला ज़रूर लेते थे। ये मसाला देख के ना तो मुझे अपनी अम्मी का घर याद आ रहा था। मैंने कहा, और वैसे भी मेरी तो अभी नई नई ताज़े यादें थी, ताज़ा थी, यानी कि लाइक मैं अभी आई हूँ पाकिस्तान से, तो ज़ाहिर बात है अम्मी मेरे दिमाग में अभी घूम रही हैं। ये देखे ज़रा वेदर, जैसे मैं बता रही हूँ कि बाहर सूरज जो है ना वो जोबन पे, और उसके इस जोबन के साथ ये देखे ज़रा जो है ना वाटरमेलन कितना नाइस, इतने मज़े का, यकीन करें इतना अच्छा इसका टेस्ट था ना। आपको पता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा अंदर से पका हुआ होता है, वो अजीब सा होता है, इतना खाने को दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन ये इतने नाइस आज का लाए में 2-3 हम मंगवा चुके हैं इसके बाद भी, लेकिन बहुत ही नाइस और बहुत ही अच्छे और बहुत ही मीठे। और जैसे ही गर्मी पड़ती है ना, पाकिस्तान में भी हम काफ़ी खा के आए थे, लेकिन यहाँ पे आके भी आते ही मिल गए हैं ढेर सारे। यहाँ पे तो वैसे भी आपको पता है कि यहाँ पे तो बेमौसमी चीज़ें जिसको कहते हैं ना वो भी सारी यहाँ पे मिल जाती हैं। बहरहाल यहाँ पे तरबूज बहुत मज़े का था, आधा तकरीबन हम लोगों ने खा लिया था और आधा जो था ना वो रह गया था। और यहाँ पर फिर साथ ही मैंने रख दिया था बनने के लिए, चने बनने के लिए रखे, और साथ ही मैंने कहा जल्दी से, जोहर का टाइम हो गया था, क्योंकि हम सुबह सुबह स्टार्ट हो गए थे सारी बाहर की सफाई वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे जोहर का टाइम था, मैंने कहा चलें, जो सबसे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, नमाज होती है। तो मैंने कहा जल्दी से चलें, साथ साथ नमाज भी पढ़ लेते हैं। और ये कितने दिनों से, जब से मैं आई हुई हूँ ना, मुझे तकरीबन वीक से भी ज़्यादा हो गया आए हुए पाकिस्तान से वापस। तो ऑयल जो था इन सारी बॉटल्स में ना तकरीबन थोड़ा थोड़ा था, लेकिन वो बिल्कुल अब ख़त्म हो चुका था। कशफ कह रही मैंने फिल किए थे बाद में भी। तो
आज मैंने कहा चले इनकी बारी आके इन सारे ना, ये सबसे बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि आपके सामने, वरना फिर आपको बड़ी बोतल निकालनी पड़ती है, उसमें से ऑयल डालना पड़ता है। मैंने कहा चले सबसे पहले जो है ना ये भी मैं काम करती हूँ। जैसे मैं कहती हूँ ना कि बंदा थोड़ा सा रिलैक्स होता है ना, वो सारे जो काम पेंडिंग पे पड़े होते हैं ना, बस वो सारे काम जो है ना करने शुरू कर जी। तो अभी सुबह सुबह गार्डन में निकली हूँ। ये देखें, आपको थोड़ी सी सूरत हाल दिखाती हूँ कि कल कितना इन्होंने काम किया है मेरे हस्बैंड ने और बच्चों ने, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कर लिया है। तो अभी स्टार्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे जैसे जैसे टाइम मिलेगा, क्योंकि सब यूनी कॉलेज सब जाते हैं, हस्बैंड भी ज़ाहिर अपने काम पे होते हैं, तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे कर। लेकिन मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन हो रही है ना सुबह सुबह देख के ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गार्डन की हाल काफ़ी हद तक जो है ना कर लिया। वैसे साफ़ ही है, लेकिन ये है कि मतलब जो एक्स्ट्रा जो घास और ये सारी चीज़ें झाड़ियाँ बन जाती हैं वो साफ़ करना बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। और सुबह का देखिए कैसी आवाज़ें आ रही हैं आपको, सब परिंदों की, बाहर ट्रैफिक की, सब। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं जी सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं जी। हो चुकी है हमारी गुड मॉर्निंग और आप लोगों को भी गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह जी। बस अभी ये वेदर दिखा रहा है जी शाम 25 तो 25 होगा आज। तो अभी मैं इसको जाने लगी ड्रॉप करने के लिए। मैंने सोचा कि चले आप लोगों के साथ अभी सलाम दुआ कर लेते हैं सुबह सुबह फ्रेश टाइम पे, ठीक है। तो अभी हम निकलने लगे हैं बाहर। तो जी वेदर देख लें कितना नाइस है। तो आज आप लोगों से गार्डन की जो थोड़ी सी कल सफाई की थी वो भी आप लोगों से आज के व्लॉग में जो अब स्टार्ट किया है इसमें आप लोगों से शेयर करूँगी, ठीक है। तो अभी हम जाने, अच्छा जी, यहाँ पर मैं आ गई थी ज़ीशान को ड्रॉप करके कॉलेज से। तो यहाँ पर अब तकरीबन सीधे ही हम चले जाते हैं जी लंच के टाइम पे। लंच में आज बनाई थी स्पागेटी, जो कि 2 तरह की बनाई थी। आपको पता है कि वेजिटेरियन भी घर में रहते हैं और जिनको प्रोटीन चाहिए होती है वो भी घर में रहते हैं। तो 2 तरह से बनाई हुई थी यहाँ पे स्पागेटी, आप देख रहे हैं। और साथ ही आ गई थी ग्रोसरी, और ग्रोसरी वगैरह को भी संभालना था। और लास्ट व्लॉग में जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह के सारा मतलब जो है ना, मतलब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो भी चल रहा था, मतलब वो बिल्कुल मतलब ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह के। नॉर्मल रूटीन हो गई है, एयरपोर्ट्स वगैरह पे फ़्लाइट्स वगैरह आने जाने लग गई हैं। वरना उन दिनों में तो मतलब इतना मतलब डर लग गया था ना, मैं कहती हूँ कि मतलब यही हो रहा था कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह जी सलाम है हमारी जो है पाक आर्मी को। तो जैसे कि कहते हैं कि पाक आर्मी जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद। तो वो बात है कि हमारी आर्मी ने माशाल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से सब कुछ हैंडल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना सारी जो रूटीन है ना वो माशाल्लाह से नॉर्मल हो चुकी है। और अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है। जो लोग इधर उधर कहीं भी दूसरे कंट्रीज़ में गए हुए थे बेचारे, वो इतने परेशान थे, इतनी फ़्लाइट्स जो थी बंद हो गई थी और बहुत ही मतलब अजीब सी सिचुएशन जो थी ना वो बन गई थी। लेकिन अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। अच्छा जी, यहाँ पर ग्रोसरी आई थी और साथ ही मैंने जैसा कि बताया कि चिकन आया था। और चिकन के लिए मैंने, अच्छा चिकन आया था, चिकन के लिए आज मैं आप लोगों से स्पेशल जो है ना रेसिपी शेयर करूँगी चिकन कढ़ाई की। तो जैसा कि मैं बताती हूँ कि बच्चे हमेशा बोनलेस खाते हैं और चिकन कढ़ाई वगैरह जो होती है ना वो ज़्यादातर जो होती है ना वो हड्डी वाले गोश्त की, आपको लोगों को भी पता है कि बड़ी नाइस बनती है। तो आज मैं आप लोगों से वही जो है ना हड्डी वाले गोश्त के साथ ही आप लोगों से चिकन कढ़ाई जो है ना मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मैंने प्याज ले लिए हैं। प्याज मैंने डाले हैं ऑयल में, और साथ ही मैंने साबुत गरम मसाला आप लोग देख रहे हैं, इसमें दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्चें, ज़ीरा और ये सारी चीज़ें डाल के तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और जैसे ही आपको पता है कि गरम मसाला इसके अंदर साबुत गरम मसाला ऐड करते जाते हैं तो चिकन की जो है ना वो वैसे ही माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आने लग जाती है ना जैसे हम इसके अंदर अब चिकन ऐड करेंगे। वरना चिकन में से अजीब सी आ रही होती है अगर गरम मसाला नहीं डालते। कुछ लोग शायद ना भी डालते हो, लेकिन मैं हमेशा जो है ना कोई भी गोश्त होता है ना उसके अंदर मैं पहले हमेशा साबुत गरम मसाला डालती हूँ, जिससे चिकन की जो होती है ना एक थोड़ी सी स्मेल वो बिल्कुल ही तकरीबन ख़त्म हो चुकी होती है। और जब आप अदरक लहसुन का डालते हैं पेस्ट तो उसके बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर जी ये देखें, सबसे पहले मैंने प्याज डाले हैं, उसके बाद साबुत गरम मसाला, उसके बाद चिकन डाला। इसका जैसे ही कलर चेंज होगा तो इसके अंदर हम बाकी चीज़ें जो है ना ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देख रहे हैं जैसे चिकन का जो कलर है ना वो चेंज हुआ है।
अब मैंने सारी चीज़ें तैयार करके रखी हैं, टमाटर भी काट के रख लिया, मिर्चें भी पास रख लिया है, योगर्ट भी पास रख लिया है। सबसे पहले हम इसमें अदरक लहसन का जो पेस्ट है ना वो डालेंगे, क्योंकि मैंने ज़्यादा बना लिया था। जब भी मैं फ्रेश बनाती हूँ तो मैं इतना बना लेती हूँ कि वो 2-3 दफ़ा जो है ना यूज़ हो जाता है, इसलिए जितना इसमें डालना था वो मैंने डाल दिया। इसके अंदर देखें चिकन कितना अच्छा लग रहा है, छोटी छोटी बोटियाँ बनी हुई हैं और बहुत ही मज़े की चिकन कढ़ाई जो है ना बनेगी। तो साथ ही मैंने मेरे पास टमाटर से 2-3 जो जितने भी मैंने डाले हैं छोटे छोटे पीसीस कर लिए हैं, उनको पीस करके मैंने डाल दिया है। अब हम वही रेगुलर मसाले डालेंगे, लेकिन इसमें चिकन मसाला जो होगा वो डब्बे वाला भी थोड़ा सा मैं डालूंगी। बाकी सारे वही रेगुलर जो मसाले होते हैं ना वो हम सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसके अंदर हम योगर्ट भी ऐड कर देंगे। जैसे ही हम सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे उसके बाद हम इसको हल्की आंच पे, थोड़ी सी हल्की आंच, मतलब ज़्यादा हल्की नहीं, थोड़ी सी, क्योंकि चिकन वगैरह तो पहले ही गल चुका है। अब हमारा असल मकसद होगा टमाटर मतलब अच्छी तरह बीच में मतलब मसाला बन जाए टमाटरों से, और सारी चीज़ें अच्छी तरह जो है ना पक जाएँ। इसलिए हम ज़्यादा स्लो नहीं आँच रखेंगे, क्योंकि चिकन हमने पहले ही माशाल्लाह उसका कलर भी चेंज कर लिया और तकरीबन चिकन जो है ना गल भी गया है। और चिकन कढ़ाई में यही होता है कि कोई भी आप चीज़ बना रहे हैं, चिकन कढ़ाई में भी स्पेशली यही होता है कि आपकी बोटी जो है ना टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आप थोड़ा सा अंदर चमचा हिला रहे हैं तो आपकी बोटियां जो है वो टूट फूट के कहाँ से कहाँ जा रही हैं। गली हुई भी होनी चाहिए और टूटनी भी नहीं चाहिए। यहाँ पर ये देखे मैं स्ट्रगल कर रही थी योगर्ट डालने के लिए, तो कुछ योगर्ट्स होती हैं उनके ऊपर ये इसका पूरा ढक्कन नहीं होता, मतलब ये ऐसे सिर्फ ये ऊपर रैपर सा इसके ऊपर लगा हुआ होता है, तो इसकी वजह से इसको रखना पड़ता है साथ, वरना ढक्कन हो तो इसको उतार के बंदा फेंक दे और ढक्कन ऊपर लगा दे। लेकिन कभी कभी ये होता है कि सम टाइम ऐसी योगर्ट्स होती हैं जिनके ऊपर ये ऐसे ही रैपर सा लगा हुआ होता है, तो उसकी वजह से मैं कह रही थी कि रैपर मैं पूरा ना ही उतारूँ, ताकि वो साइड पे लगा हुआ है तो लगा रहे और ताकि योगर्ट जो है ना वो कवर रहे। यहाँ पर देखें जी हमने योगर्ट भी डाल दिया और सारी चीज़ें हमने सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो अभी से देखें कितना अच्छा कलर आना शुरू हो गया। जब बन जाएगी तो क्या ही मज़े की, यकीन करें बनी थी, इतने मज़े की बनी थी ना, बहुत ही मज़े की बनी थी। साथ ही मैंने फिर फ्रेश जो है ना बनाई थी मल्टीग्रेन आटे की, जो कि मैं आपको बता रही हूँ हम काफ़ी अरसे से मल्टीग्रेन आटा ही यूज़ करते हैं, तो मल्टीग्रेन आटे की। और यहाँ पर ये देखें जी मैदा ख़त्म हुआ था, ये मैंने मंगवाया था, मैंने कहा चलें कुछ मैं कंटेनर में एक में डालती हूँ, और कुछ एक पैकेट इसका पूरा जो है ना कंटेनर में आ जाता है, मैंने कहा चलें ये वाला इसके अंदर डालती हूँ और बाकी जो है वैसे रख देते हैं। अच्छा, ये जो काम होते हैं ना रीफिल करने वाले, ये साथ साथ ही तकरीबन चल रहे होते हैं। कभी कौन सी चीज़ ख़त्म हुई है, कभी आप ये नहीं कह सकते कि एक ही दफ़ा आपने सारी चीज़ें रख दी हैं तो बस ठीक है जी वो अब ख़त्म नहीं होंगी। कभी ऑयल ख़त्म हो जाता है, कभी मैदा, कभी बेसन, इस तरह जैसे जैसे आपकी ख़त्म हो रही होती है वैसे वैसे आप इनको मतलब रीफिल करते जाएँ। और यहाँ पर ये देखें मैंने लास्ट वीडियो में, लास्ट नहीं बल्कि उससे पहले कुछ वीडियो में बताया था आप लोगों को कि मैं हमेशा जो है ना डेट जो होती है उसकी, मतलब कोई भी, मतलब मैं इसके अंदर दाल डालती हूँ या कुछ भी, उसकी डेट का जो हिस्सा होता है ना वो काट के कैंची के साथ मैं हमेशा इसके ऊपर ना रख देती हूँ। लेकिन इसके अंदर मैंने इसलिए नहीं रखा था क्योंकि इसकी डेट बहुत लंबी थी, 2027 लिखी हुई थी। तो मैंने कहा ये तो वैसे ही 1 वीक में 2 वीक में ज़्यादा हुआ तो मंथ में ख़त्म हो जाएगा, ईयर तो कहाँ जाने हैं, इसलिए इसके अंदर मैंने नहीं रखी थी। लेकिन आप लोगों को मैं ज़रूर ये टिप दूँगी कि कभी कभी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं उनकी डेट इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होती, तो हमें पता नहीं चल रहा होता, बाद में हम क्या कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनमें स्मेल आने लग जाती है या अजीब सा उनका टेस्ट हो जाता है। तो अगर आपने डेट रखी हुई है ना फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होती कि मतलब लाइक वो डेट इसकी ओवर हो गई है या नहीं हो गई। तो इसलिए हमेशा उसका जो पीस होता है ना थोड़ा सा वो वाला काट के मैं हमेशा जैसे उस कंटेनर में डालती हूँ सबसे ऊपर उसको रख देती हूँ। निकालते हुए भी उसको निकाल के अगर आपने कुछ भी निकालना है तो दोबारा उस डेट वाला पेज जो है ना वो उसके अंदर ही रख दें। ये सबसे अच्छा जी, हमारी चिकन कढ़ाई तकरीबन डन होने वाली थी, इसलिए मैंने उसको साइड वाले चूल्हे पे स्लो आंच पे कर दिया था। मैंने कहा ताकि अच्छी तरह से बिल्कुल सारी चीज़ें मिक्स हो जाए, और साथ ही हमारे मल्टीग्रेन आटे की रोटी जो बन रही थी और साथ साथ ही इसके अंदर उस रोटी के ऊपर जो है ना कप बने हुए नज़र आ रहे थे। मैंने कहा मुझे आज कप मिल रहे हैं कि आज मैंने बड़ा काम किया। अभी मैंने आपको दिखाया दूसरी साइड से उसके ऊपर 2-3 जो थे ना उसके ऊपर कप नज़र आ रहे थे मुझे बने हुए, क्योंकि रोटी इस तरह पक रही थी। और आपको पता है मल्टीग्रेन आटे की जो रोटी होती है ना वो नॉर्मल रोटी से, मतलब देखने में जो वाइट आटे की होती है वो बड़ी खूबसूरत लगती है लेकिन खाने में वो अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर ये देखे जी हमारी माशाल्लाह से चिकन कढ़ाई A1 जो थी वो तैयार हो चुकी थी और इतने मज़े की थी, बिलीव में। इसलिए नहीं मैं तारीफ़ कर रही कि मैंने बनाई है, सच में ही बहुत मज़े की बनती थी। और कभी कभी वैसे ही कोई चीज़ बहुत ही मज़े की बन जाती है। जी तो आज की वीडियो से इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआओं में याद रखिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।